हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आप लोगों को वीडियो नंबर 25 बताएंगे। इससे पहले वीडियो नंबर आपका 24 यानी 24 हो गया था। उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको बता दिया गया था। तो आज की जो हेडिंग है आपकी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यही आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक रेखा यहाँ व्यक्त कर देंगे इसी पर, जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आपका बिंदु प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। अब कोई बिंदु ए है जिस पर मुझे वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है, और प्लस ए बिंदु क्या है? ओ से बिंदु ए के बीच की दूरी क्या है? आर मीटर है। उसके बाद कोई बिंदु आपका यहाँ बी है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है? 0 है। अब परीक्षण आवेश से पहले कोई बिंदु सी है और इसकी दूरी आपका क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यही आपको निकालना है। ए बिंदु आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बिंदु सी हो जाएगा, इसकी दूरी क्या हो जाएगी? dx हो जाएगी। तो इस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ओ से बी की जो दूरी होगी वो टोटली आपकी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो अब देखेंगे कि माना, अब इसका लिखेंगे, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक के है। देखिए मैंने लिखा कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक के है, और बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर देखिए क्या मैंने लिखा, मैं लिखा और बिंदु ओ, ये देखिए बिंदु क्या है? ओ से आर मीटर की, ये देखिए ओ से ए आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव भी मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। उसके बाद और आवेश प्लस क्यू से x मीटर की दूरी पर बिंदु बी पर
परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब फिर समझिए, और आवेश प्लस Q से x मीटर की दूरी पर बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। क्या स्थित है? Q0 स्थित है। लिखेंगे तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम यही कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दोनों आवेशों को गुणनफल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल अपान R का स्क्वायर। यहाँ R का स्क्वायर क्या है? X का स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान X का स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 नहीं है, Q है, Q0 है, Q है, Q0 है। तो F हटाते हैं 1/4πε0 के बढ़ता है, जहाँ उसका मान क्या हो जाता है? यही आपका क्या है? कूलाम का नियम है। यही आपका क्या है? कूलाम का नियम है। आप लोगों को आगे पढ़ा दिया गया है, तो यही का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से F इक्वल 1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर, Q0 अपान x का स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। या लिखेंगे, या इसके लिख लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल 1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल 1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर और न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक dx दूरी, देखिए B से C तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य। देखिए क्या मैंने लिखा, परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध, देखिए वैद्युत बल के वैद्युत बल आपका F है, इसके विरुद्ध माने उल्टा, विरुद्ध माने क्या होता है? उल्टा। के विरुद्ध B से C तक dx दूरी तय करने या लाने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणे दूरी।
कार्य बराबर बल गुणे दूरी, कार्य बराबर वैद्युत बल गुणे दूरी, या बल गुणे दूरी, या यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, वैद्युत बल लिया जा रहा है। तो लिख दीजिए वैद्युत बल, कार्य W बराबर वैद्युत बल गुणे दूरी। तो यहाँ देखिए जो वैद्युत बल है आपका यहाँ क्या ले लिया जाएगा यह, और दूरी क्या है -dx, क्योंकि विरुद्ध आया जा रहा है। अगर इस साइड जाते, संख्या रेखा पर आप लोग पढ़े हैं कि अगर इधर जाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन इधर आते हैं तो माइनस की तरफ आते हैं। तो दूरी बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, बल के उल्टा कार्य कर रहा है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या आ गया, -dx आ गया। समीकरण आपका क्या बन जाएगा, यही रहेगा। अब उसके बाद देखिए यफ का मान यहाँ रख देंगे। जब यफ का मान यहाँ रखेंगे, या समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, जब यफ का मान रखेंगे W बराबर 1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर, और दूरी क्या हो जाएगी, -dx। दूरी क्या हो जाएगी, -dx हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, -dx हो जाएगी। या इसको ऐसा करते हैं, W बराबर -1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर dx। ए माइनस को मैंने आगे कर लिया, इसको समीकरण नंबर मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया। समीकरण क्या बना दिया, मैं 2 बना दिया। क्या बना दिया, 2 बना दिया। तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसके आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि देखिए यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर इन्फिनिटी R dW। देखिए मैंने क्या लिखा, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक। अब देखिए इसको जब हम कहाँ से लाएंगे, अनंत से, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो इन्फिनिटी टू R हुआ, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, R है। इसकी दूरी क्या है, R है। तो ये यहाँ R हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, dW हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो W है dW मतलब कुल कार्य। अब इसका मान हम उठा के यहाँ रख देंगे। जब इसका मान यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे कि इसको समीकरण नंबर बना लीजिए 3। अब लिखेंगे, या समीकरण मत बनाइए, इसे लिख दीजिए। अब यहाँ जब W का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा कार्य W बराबर इन्फिनिटी टू R, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/4πε0 Q0 अपान x का स्क्वायर, Q0 अपान x का स्क्वायर आ जाएगा। या देखिए Q0 अपान x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या है, dx है तो dx लग जाएगा। अब देखिए इसको अब मैं इधर लिख देता हूँ, या W बराबर यहाँ से माइनस जब कॉमन कर लेंगे, माइनस Q0 अपान 4πε0 और के बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक क्या आपका क्या है, के है, तो के बढ़ा दीजिए के। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपका समाकलन इन्फिनिटी टू R, यहाँ से बन जाएगा 1/x का स्क्वायर dx, 1/x का स्क्वायर dx हो जाएगा।
तो अब आप लोगों को पढ़ाया गया है कि समाकलन, इसको मैं इधर बता दे रहा हूँ, समाकलन x dx का फार्मूला जो होता है x की पावर 1 धन 1 अपान 1 धन 1 बराबर x की पावर 2 अपान 2, ये इसका होता है फार्मूला, यानी समाकलन। अब इसी के ऊपर इसको जब हम विस्तार करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाया, यहाँ देख लीजिए आप लोग, या यही समझ लीजिए, इसको मैं 1 अपान x की पावर 2 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx। जब इसका समाकलन करेंगे x की पावर -2 + 1 -1 + 1 -2 + 1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे x की पावर 1 अपान -1, x की पावर 1 अपान 1, या इसी को मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस x की पावर -1 माइनस x की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो उसी भाषा में हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि देखिए Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ से हो जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू r, या फिर आ जाएगा -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के x की पावर 1 -1 इन्फिनिटी टू r, या यहाँ से फिर निकल के आ जाएगा कि -Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब देखिए माइनस इनवर्स इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, इन्फिनिटी टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। अब इस मैटर को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इनको हम हटा दे रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। सारा आप लोगों को समझा दिया गया। तो अब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो -Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए -1 अपान 1 इन्फिनिटी टू r। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के -1 अपान x इन्फिनिटी टू r, क्योंकि इन्वर्स को मैंने नीचे लाया तो इन्फिनिटी कट गया, ये क्या आ गया, w आ गया, या w बराबर -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, या -1 अपान r प्लस 1 अपान इन्फिनिटी। देखिए जो लिमिट होता है, a जैसे लिखा है यहाँ x लिखा है, a टू b लिखा है, तो लिमिट क्या हो जाता है, a - b हो जाता है। एक बार a x के स्थान पर हो जाएगा, फिर माइनस होता है b, जब यहाँ माइनस होगा, एक माइनस पहले से लगा, पॉजिटिव हो जाएगा, a इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका जो निकल के आया कि w इक्वल -Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 अपान r -1 अपान r, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r, ये क्या निकल के आ गया, w बराबर आ गया, w का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यही आपका निकल के आ गया। तो इसको समीकरण आप बना लेंगे, समीकरण नंबर बना लेंगे, इसको 3 बना लेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, समीकरण क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, एक लाइन और बची है इसमें, जो मुझे बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालना था। बिंदु ए पर क्या निकालना था, वैद्युत विभव, बिंदु ए पर क्या निकालना था, वैद्युत विभव। तो लिखेंगे, हम जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर
किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव बराबर W/Q0, W/Q0। अब इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 में, इसी के नीचे लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 3 से W का मान रखने पर, देखिए समीकरण 4 है, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 से W का मान जब इसमें लिखेंगे तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R पूरे बटा Q0। तो Q0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आ जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। 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 उसके बाद देखिए क्या निकल के आएगा आपका Q वैद्युत विभव जो निकल के आ गया आपका, यही निकल के आ गया। उसके बाद लिखेंगे यदि निर्वात या y के लिए के बराबर 1 तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब विभव की मात्रा क्या होता है, वोल्ट। यही आपका फार्मूला आ गया। यही आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। किस बिंदु पर आवे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदुओं पर वैद्युत विभव। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदुओं पर वैद्युत विभव V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वोल्ट आ गया। क्या आ गया, वोल्ट आ गया। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो आपकी है, देखिए वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो इसका जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम है इसको हम कल बताएंगे, क्योंकि ये लंबी थ्योरम है। तो इसको मैं कल दोनों को सॉल्व कर दूंगा, एक ही वीडियो में दोनों को सॉल्व करूँगा। लमसम में आपका 40 मिनट का वीडियो बनेगा, तो दोनों हेडिंग्स में सॉल्व हो जाएंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने यार दोस्त में, ताकि आप लोग पढ़ाई का आनंद उठा सकें। तो मैं एक शेयर से अपना वीडियो समाप्त करूंगा। समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, समझना भी एक समझ है, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।